देखो, ऐसा है कि सभी निगम पार्षदों ने मन बना लिया था इस बार कमल को खिलाएंगे। दिल्ली नगर निगम में हमने पिछले 2.5 साल मौका दिया आम आदमी पार्टी को, मगर वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं फॉर्म कर पाए। दिल्ली की विकास की गति बढ़ेगी और सभी निगम पार्षदों को फंड मिलेगा। देखो, इको फ्रेंडली ईद हम चाहते हैं। हमारा मानना ये है, किसी की जो हम कुर्बानी देते हैं उसकी बजाय हम गरीबों को दान दें, अच्छे अपने जो रिलेटिव्स हमारे नीडी हैं उनकी मदद करें, आपस में हम गिफ्ट बांटें। अगर आपका काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता तो ये नहीं कि आप काम करना बंद कर देंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना काम करेगी और किसी भी तरह के इलीगल और अनलॉफुल काम को रोकेंगे। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हो चुके हैं। इस विषय पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेयर साहब मौजूद हैं। राजा इकबाल जी, सर किस तरीके से देखते हैं कि चुनाव तो हुआ पर आम आदमी पार्टी के पास एक वोट ज़्यादा था, पर जीत जो हुई वो बीजेपी की हुई, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा है कि सभी निगम पार्षदों ने मन बना लिया था इस बार कमल को खिलाएंगे, क्योंकि दिल्ली नगर निगम में हमने पिछले 2.5 साल मौका दिया आम आदमी पार्टी को, मगर वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं फॉर्म कर पाए। इसलिए बिल्कुल क्लियर वर्डिक्ट से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी का जो मेंबर था आज इलेक्ट हुआ हाउस के अंदर। और आने वाले 12 तारीख को मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शन होगा और स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म होगी। दिल्ली की विकास की गति बढ़ेगी और सभी निगम पार्षदों को फंड मिलेगा। हम इसी उम्मीद के साथ चल रहे हैं और हमारी पॉजिटिविटी की वजह से सभी लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वहीं पर सर अगर बात करी जाए, अभी आने वाले कुछ ही दिनों में जो ईद का त्यौहार आने वाला है, बड़ा त्यौहार होता है मुस्लिम लोगों के लिए, तो उसमें आप लोगों ने अपील करी है कि ग्रीन तरीके से बनाया जाए, तो वो क्या है इको सिस्टम? देखो, इको फ्रेंडली ईद हम चाहते हैं। हमारा मानना ये है कि किसी की जो हम कुर्बानी देते हैं उसकी बजाय हम दान करें, गरीबों को दान दें, अच्छे अपने जो रिलेटिव्स हमारे नीडी हैं उनकी मदद करें, आपस में हम गिफ्ट बांटें। जो कुर्बानी है हम ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम पर हम दूसरों को दें, ताकि एक ऐसा कंजीनियल, एक अच्छा इन्वायरमेंट बने कि समाज के सभी लोग खुश हो। आपने बोला कि एमसीडी में पूर्ण बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी को चाह रही है जो जितने भी पार्षद हैं, पर वहीं पर अगर बात करी जाए आपके ही विपक्षी आम आदमी पार्टी की, तो वो आपको घेरती हुई नजर आ रही है, बोल रहे हैं कि फालतू के डेमोलेशन कर रहे हैं, लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं। देखो, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है वो मैटर नहीं करता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्या काम है कि इलीगल इंक्रोचमेंट ना हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो। अगर आपका काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता तो ये नहीं कि आप काम करना बंद कर देंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना काम करेगी और किसी भी तरह के इलीगल और अनलॉफुल काम को रोकेंगे। एक आखिरी वाला और लेना चाहूँगा सर, मानसून जो है दस्तक दे चुका है, दिल्ली में भी आने वाला है कुछ समय में, तो दिल्ली के जल भराव की जो स्थिति है उसके ऊपर एमसीडी ने कितना कुछ काम? देखो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दिल्ली सरकार मिलकर डीसिल्टिंग करें। हमने मोर देन 70% डीसिल्ट कर लिया और मानसून के आने से पहले 100% हम अपना जो टारगेट है अचीव कर लेंगे। मुझे लगता है कि इस बार दोनों एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं और दिल्ली की जनता को वाटर लॉकिंग के लिए परेशानी नहीं होगी। मतलब एमसीडी पूरी तरीके से तैयार है? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और शुक्रिया हमसे बात करने के लिए तैयार थे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेयर साहब राजा इकबाल। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।